हेलो एवरीवन। आईजीपीएल का चार्ट 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे ओपन है और इस चार्ट के थ्रू हम बिहेवियर ऑफ कैंडल्स को समझेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कितना मूवमेंट आईजीपीएल में बचा हुआ है इस पे भी डिस्कस करेंगे। ये ऑल टाइम लो से बेसिकली बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये 2009 तक एक इसने लो बनाया है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल है। बहुत ही बढ़िया सी इनगल्फिंग कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ किया हुआ है। उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिलता है इस कैंडल पे। उसके बाद अगेन मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल्स दिख रही हैं, यहाँ पे मूवमेंट जीरो है। यहाँ पे मूवमेंट ज़ीरो है। तो इससे कोरिलेट हम ये कर पा रहे हैं कि अगर इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग दी होती, फॉर एग्जांपल ये जो विक बना हुआ है, जो अपर विक है इस रेड वाली कैंडल का, 1 अक्टूबर को जो कैंडल बनी है, इसकी अगर ऊपर इसने क्लोजिंग दी होती तो ये 110% एक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहता। लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी और इस कैंडल्स में बेसिकली बियर्स ही हैं। बुल्स थे, लेकिन बियर्स आए और इसके मूवमेंट को डाउन ट्रेंड में लेके गए और डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक गया भी। उसके बाद जो इसका एक सपोर्ट बना हुआ था, वहाँ पे जा कर के इसने रेस्ट लिया। एक एक थ्रोवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया, लेकिन फिर से इसमें बुल्स आए और मार्केट को ऊपर लेके गए और फिर से बुल्स आए, सॉरी फिर से बियर आए, जो कि सेम इसने सपोर्ट पे रजिस्ट किया जा करके। और सपोर्ट के बाद एक हमें एक बढ़िया सा अपट्रेंड देखने को मिला। ये जो कैंडल है बहुत बड़ी सी, जो 1 अप्रैल की कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर होना चाहिए था। इसको ब्रेक किया और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ये जहाँ तक जाता है, मतलब ये स्टॉक का जो हाई बना है ये 2017 में एक हाई बना था। उसके बाद फिर से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और फिर से हम उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। तो बिहेवियर क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बिहेवियर ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्रेजेंट, जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये 757 का है। इसने एक बार रिटेस्टिंग दी 2018 में। सेकंड टाइम इसने रिटेस्टिंग दी है, सेकंड टाइम रिटेस्टिंग दी है 2021 में। उसके बाद एक थ्रोवर देखने को मिला, लेकिन ये थ्रोवर बियर्स के फेवर में था। कैंडल ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ये रिटेस्ट किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने क्लोजिंग दी है। एक बहुत ही बढ़िया सा, एक बहुत ही बड़ा सा अपर पिक बना हुआ है। तो ये कैंडल तो बियर्स के फेवर में गया और उसके बाद फिर हमें एक छोटा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पे लिया? जब आप प्रीवियस कैंडल्स पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डोजी बना हुआ है। मतलब जब ये डाउन ट्रेंड हो रहा था तो ये डोजी जो था ये अनसर्टेन था। मतलब यहाँ पे बुल्स और बियर्स के बीच में टकराव हुआ, फाइट हुई, लेकिन बियर्स सक्सेसफुल हुए और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। फिर यहाँ पर जब बुल्स आए तो फिर से बुल्स और बियर्स के बीच में एक छोटा सा एक फाइट हुआ, जिसमें बुल्स ने बाजी मारी और ऊपर रेजिस्टेंस पे, यहाँ तक रेजिस्टेंस तक ले गया। फिर जब ये बियर्स आए ना, तो फिर यहाँ पे जो सेम एक रेंज था, सेम एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रेंज है, वहाँ से ये अपवर्ड एक्शन मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि मूवमेंट इसमें बचा हुआ है, बहुत ही टेम्परेरी छोटा सा मूवमेंट है। ये 705 है और अप्रॉक्सीमेट हम लोग को जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो 779, मतलब 800 लेवल्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा ऑन 3 मंथ टाइम फ्रेम। और लेकिन ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू है क्योंकि यहाँ पे इसने इनगल्फिंग बनाया हुआ है। आप सेम पैटर्न देखो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे 2009 पे इसने इनगल्फिंग बनाया था। इनगल्फिंग के बाद ये मूवमेंट एक आया, फिर एक मूवमेंट आया, फिर इसने डोजी बनाया। तो यहाँ पे मूवमेंट आया है, फिर एक मूवमेंट आया है और हो सकता है आने वाले दिनों में एक और मूवमेंट देखने को मिले और फिर कहीं हमें जाकर के एक पॉज देखने को मिले। लेकिन ये पॉज डाउन ट्रेंड डायरेक्शन को इंडिकेट शायद ना करे।
क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट रहेगा जहाँ से या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू जर्नी कंटिन्यू कर सकता है और प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पीछे भी रीज़न है कि ये देखना एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है। मतलब ये डाउन ट्रेंड जो था, ये बहुत ही लंबा डाउन ट्रेंड था। मतलब स्टॉक 700 से 98 इवन 100 तक पहुंच गया और उसके बाद से फिर इसने वी शेप रिकवरी की, तोड़ नहीं पाया। लेकिन अभी जो ये छोटा सा डाउन ट्रेंड आया है, मतलब ये जो 700 से लेकर के 400 तक का जो रिट्रेसमेंट था, उसके बाद से अगेन स्टॉक उसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे बुलिशनेस है। और ये 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है। मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए कितने बढ़िया हैं, ग्रीन वॉल्यूम्स हैं। और ग्रीन वॉल्यूम्स के बाद ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन का रेंज है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे है। मंथली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब फरवरी 2023 से फरवरी 2023 से इस रीजन में कंसोलिडेट कर रहा है। और इसका ये मतलब हो गया, एक हम पैरेलल चैनल ले लेते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि ये इस रेंज में ही टहल रहा है और इसने इस कैंडल ब्रेकआउट दिया और एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है हमें मंथली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद से हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही हैं। तो इस महीने तो हम अपवर्ड ही हैं, 22 हो गई है। और यहाँ पर क्लोजिंग देखनी होगी क्या क्लोजिंग हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक मूवमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मूवमेंट को आने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट बचा नहीं है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनॉर्मस मूवमेंट के लिए आने वाले समय में। तो ये स्टॉक पे अगर पोजीशंस हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पोजीशंस हैं तो हम इस पे मॉनिटर कर सकते हैं। और 8:30 के बाद मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद इसमें एंट्री ली जा सकती है। थैंक्स अ लॉट।